अच्छा, वो जो हारिस साहब अपने आप को कहते हैं कि जी। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, ना जाने कौन से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जी, जी, शौरमा लगाने वाले मेहनत में कोई मुझे वो नहीं है। शौरमा लगाने वाला क्या मतलब? मतलब ये शौरमे लगाते थे ना जौहर टाउन में। हारिस? जी। इन्होंने कहाँ पे ब्लैकमेलिंग की, बड़े सहाफ़ी के साथ तस्वीर खिंचवा के किस सहाफ़ी के नाम पे इन्होंने कहाँ से पैसे उठाए, मुझे सब पता है। इसने क्लेम किया कि मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, लेकिन जो अल्फाज आपके बारे में और एक और खातून के बारे में इस्तेमाल किए थे, वो बता रहे थे कि खानदानी कितना है ये शख्स। खानदानी लोग ये कहते हैं, ये बेटियां पेश करती है। पार्क व्यू सिटी वाला एक वाकया हुआ, पार्क व्यू सिटी और लाहौर के अंदर सैलाब आया, सैलाब की सिचुएशन बन गई। घर भी अपना नहीं था और इन्होंने क्लेम कर दिया कि घर मेरा था। बाद में कहा जी वो मेरा भाई है मालिक मकान। अलीम ये खान साहब को ब्लैकमेल अलीम करना चाह खान रही थी। साहब को, पर इस दफा इनका पाला गलत बंदे से पड़ गया। अच्छा, इन्होंने क्लेम किया जो घर का मालिक था जिसमें ये रहती है, उसके पास इन्होंने कहा कि हम डाल के जो है ना 10 करोड़ का क्लेम करेंगे इसको, अलीम खान को। हकीम शहजाद साहब जो हैं जी। उन पे थोड़ा सा आते हैं। अभी जी। रिसेंटली उनका इशू हुआ और आपने उन्हें उकसाया हम्म। कि ये सब कुछ कहें इनके खिलाफ। वो जो खातून थी जो यूट्यूबर हैं उन्होंने मेरे पास आई और आके उन्होंने मुझे कहा कि ये सब कुछ कहें, तो मैंने कह दिया, हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं उन्हीं की वॉइस सुनवा दूं जो कि मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं सुनाई, किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनाई। नबिया का फ़ोन, उसके खामन का फ़ोन मेरे गले में ऐसे तोक, और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, और उनको खुश करने के लिए फिर मैंने एक वीडियो शूट कर दी। वो भी मुझे लगता है किसी सिफारिश के ऊपर ही उन्होंने ये शो किया, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत से चीज़ें इनके साथ शोज करती रही हैं, इनको अपने शो में बुलाती थी। कि आप दो औरतों पे तो बात कर रहे हो, तो कभी आपने अपना हुलिया भी देखा कि आप आधी टांगे नंगी करके आप नेशनल टीवी पे आके आप प्रोग्राम कर रहे हो? तो मैं नाज़िबा कहती हूँ अल्फाज़ हैं। फिज़ा अली को शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन शायद रेटिंग के लिए यहाँ पे सब कुछ हुआ। लानत है ऐसी रेटिंग के ऊपर कि अगर किसी की बेटियों को डिस्कस करके अगर आप रेटिंग लो, कभी ये सैयदजादी बन जाती है किसी शो में, कभी ये पठान बन जाती हैं, कभी ये खान बन जाती हैं, कभी ये अहले तशी बन जाती हैं। बीबी पहले मैनू आए थे दस तो अपनी पहले एक जात ते ठीक जो इतर होते हैं, इतर के साथ उनको सुंघा के उसके साथ इलाज करती है। इतर सुंघा के इलाज जी। करती हैं। इतर से कौन सा इलाज हो सकता है? ये तो वो बताएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पे बात करें और आज एक बड़ी अहम बात, चूँकि किसी भी इदारे के अंदर कोई ऐसा शख्स जो कि उस इदारे से ताल्लुक़ ना रखता हो और अपने आप को क्लेम करे कि मैं उस इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो शायद ये बात इदारे के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनती है। जैसे कोई पुलिस वाला अगर पुलिस में नहीं है और वो कहे कि मैं पुलिस वाला हूँ, बहुत से ऐसे फ़ेक पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, बहुत से ऐसे फ़ेक जो है वो डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो डॉक्टर होते नहीं हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम डॉक्टर हैं। फिर बहुत से ऐसे हमारी कम्युनिटी की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो कि सहाफ़ी होते नहीं हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ना जाने क्या-क्या क्लेम्स करते हैं। तो शायद तकलीफ़ का बायस बनते हैं हमारे लिए, चूँकि बहुत से ऐसे अनपढ़ लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई उनके पास किसी किस्म की एजुकेशन है, ना उन्होंने कुछ सीखा और इस फ़ील्ड के अंदर आ गए और आके उन्होंने सहाफ़त अपने आप को सहाफ़ी डिक्लेयर किया। बिकॉज़ शायद बड़ा आसान है किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा देना इस दौर के अंदर, जहाँ पे हम जा रहे हैं और फिर उस एलिगेशन को बाद में कैसे प्रूव करते रहेंगे, कैसे बातें करते रहेंगे, वो बेचारा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, वो तो फिर सफाइयाँ देता रह जाएगा। सो शायद इन कमज़ोरियों को भांपते हुए बहुत से ऐसे लोग जैसे क्वैक डॉक्टर होते हैं, ऐसे क्वैक सहाफ़ी भी हैं, जो नॉन जर्नलिस्ट होके अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं और लोगों के साथ इस तरह के काम भी करते हैं, जिसकी वजह से सहाफ़त भी बदनाम होती है और हम जैसे सहाफ़ी भी अक्सर इस बात पे बड़ा ऑड महसूस करते हैं जब कह दिया जाता है पूरी कम्युनिटी को कि ये तो ब्लैकमेलर्स हैं और फिर उसकी वजह शायद ये ऐसे फसली बटेरे मैं कहूँ या कुछ ऐसे अल्फाज इनके बारे में कहूँ, ये तमाम वो लोग हैं जो कि इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा बन जाते हैं। ऐसा बनने के बाद तमाम तर गलत हरकतें करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और लोगों के साथ वो तमाम बातें करते हैं जो शायद नहीं करनी चाहिए। इस पे बात करें एक बड़ा अहम इशू जो इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल है और वो एक खातून हैं डॉक्टर नबिया अली खान, अपने आप को डॉक्टर कहती हैं, न जाने डॉक्टर हैं कि नहीं, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसमें मैं चाहूँगा आज कुछ बात हो सके कि क्या वो खातून डॉक्टर भी हैं कि नहीं? क्योंकि अगर वो क्वैक की तरह एक डॉक्टर हैं या वो अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रही हैं और वो डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर ये लोगों के लिए बड़े मसले का बायस है। बिकॉज़ बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में गए हुए लोग हैं, जिनको ये बीमारी होती है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो इनको अपना मसीहा समझ के इनके पास जाएँगे और इनसे अपना इलाज कराना चाहेंगे या इनसे कोई डिस्कशन करना चाहेंगे, तो मेरा ख़्याल है शायद चीज़ें बड़ी मुश्किल उनके लिए हो जाएँगी। मैंने आज इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे मैम बुशरा शकील। बहुत शुक्रिया आपका हमें जॉइन करने का। आपको आज बुलाने का ख़ास मकसद बिकॉज़ आप पे बहुत सी बातें की जाती हैं, बड़े इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि ना जाने आप ब्लैकमेलिंग आप करती हैं, आप लोगों पे झूठे पर्चे करवाती हैं, आप न जाने क्या-क्या करती हैं। क्या आप ऐसा करती हैं?
अच्छा, अगर मैं ऐसा करती हूँ ना, तो प्रूफ लें, और जिनको मैंने ब्लैकमेल किया उनको भी लेके आएँ। मैं तो लेके आई हूँ। मैंने भी एक पीछे पॉडकास्ट देखा और वो एक्चुअली वो मॉर्निंग शो करती हैं खातून, और वो भी, उनको भी शायद अब शौक पड़ गया है कि वो भी इस फील्ड में आ जाएँ, वो भी एक सहाफ़ी बनने की कोशिश करें, वो एक जर्नलिस्ट बन जाएँ। और उन्होंने बहरहाल एक पॉडकास्ट किया जिसपे उन्होंने इनवाइट किया, ये इनकी अभी शादी हुई है डॉक्टर नबीहा की और हारिस खोखर की। उसमें बहुत सी बातें इन्होंने ऑड की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। यानी कुछ यू ख़वातीन का, टॉकिंग अबाउट फिज़ा अली? जी, फ़िज़ा अली शो की मैं हाँ। बात कर रहा हूँ कि वो ख़वातीन के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़, ये दोनों मियाँ-बीवी बैठ के देखें, इनको जितने भी इश्यूज़ हों किसी से, हुँ। जिस किस्म के अल्फ़ाज़ वो आपके बारे में और एक और कोई खातून है उनके बारे में जो इस्तेमाल कर रहे थे, रूबी मलिक। वो इनको नहीं करने चाहिए थे। अच्छा, उनको तो वो गेस्ट थे, वो कर रहे थे। क्या जो मेज़बान था, उसको आगे से ठट्ठे मार के हँसने चाहिए थे? नहीं, मैं यही तो, मुझे एतराज़ ये है कि मेज़बान को रोकना चाहिए था। वो जी। फ़िज़ा अली अगर अगर अपने आप को पॉडकास्ट, यानी मेरा ख़्याल शायद उनका ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट था। हुँ। उन्हें ये काम करना, जो काम आपको ना आता हो वो करना नहीं चाहिए है। हुँ। और वो बहरहाल फिर भी वो काम करना चाह रही हैं जो उनसे नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा तो था। ये एक बायस्ड शो मुझे तो बड़ा लगा कि हुँ। इन्होंने इनकी बातें सुन के इन्हीं की साइड लेके सारा कुछ किया, जबकि आपको और सेकंड फिर औरतों पे मज़ाक उड़ाया गया। औरतों पे मज़ाक उड़ाया गया। यानी बीइंग अ एक वुमन। मर्द को बीच में बिठा के, आप 2 औरतें बैठ के और 2 औरतों के ऊपर आप बात कर रहे हो, उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, क्यों? ओके। आप बखूबी जानती हैं डॉक्टर नबीहा को, क्या वो डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर कह क्यों रहे हैं? आई एम सॉरी। आप नबीहा को जानती हैं, जो अपने आप मैं को क्लेम नबीहा को करती भी है। नहीं जानती। आप नबीहा को भी नहीं जानती? नहीं, मैं कंवल शहज़ादी को जानती हूँ। कंवल शहज़ादी को? जी, वो कौन है? जिसका नाम जिसने नबीहा रखा हुआ है, वो। नहीं, वो तो अपने आप को कहती ही डॉक्टर है। चलिए डॉक्टर वो नहीं होंगे नहीं बिकॉज़ है। उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उनके पास सर्टिफ़िकेशन नहीं है, शायद हुँ, उनकी डिग्री नहीं है, हुँ। या उन्हें पता शायद भी नहीं, कन्फर्म नहीं। कन्फर्म्ड नहीं नहीं है। है। अच्छा, या आप कह रही हैं कि उनके पास डिग्री भी नहीं है जी, और वो डॉक्टर भी नहीं है जी। और उनका नाम नबीहा भी नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है? कमल। तो नाम बदलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, उससे मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरी तरफ से 1000 नाम रखें। क्या उनका पहले कोई नाम के मसाइल थे? उन पे कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई पर्चे थे, कोई मसाइल थे जो उन्हें नया आईडी कार्ड या नया नाम बनाना पड़ा? ये तो अब उनको पता होगा। ओके। बट आपके पास इस चीज़ के सबूत हैं कि एग्ज़ैक्टली। कि वो, उनका नाम नबीहा नहीं है और उनका सारी नाम कुछ दुनिया और था। जानती है। सारी दुनिया जानती है। हाँ। उनको इस कदर पज़ीराई मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। हुँ। आजकल वो वायरल हो गई। मतलब वो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज़ ज़ाहिर है कुछ अरसा मेरे साथ वो काम करती रही हैं। वो कलीग थी मेरी उसी चैनल के अंदर। मैं वहाँ मौजूद था और मेरा उनका आज तक ऐसा कोई गलत किसी किस्म की कोई ऐसा इंटरैक्शन नहीं हुआ, कोई चीज़ है। लेकिन हाँ, ये कुछ मसाइल ज़रूर आते थे कि वो चैनल वाले कहते थे कि हम आपके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाना चाहते हैं बिकॉज़ आपने कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं दिया, आपने कोई डिग्री नहीं दी है। अभी रिसेंटली भी उस चैनल का कोई इश्यू हुआ है जो आपने रिपोर्ट किया था। वो क्या इश्यू था? इश्यू ये था कि ये अपने किसी सॉरी मेकअप आर्टिस्ट के साथ लड़ाई की थी इन्होंने। ठीक है, बदतमीज़ी की थी और बहुत बदतमीज़ी की थी। फिर मालकार ने कहा या दरकर। उन्होंने कहा, "आप डिग्री दोगी तो तुम बैठोगी वरना नहीं बैठोगी।" ठीक है, इसने कहा, "मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं देनी।" ठीक है। अब मालकान के साथ तुम फड्डा लगाओगी। उन्होंने कहा, "फिर वो रास्ता है, निकलो।" हुँ, ठीक है? अगर ये डॉक्टर थी, तो ये वहाँ पे डिग्री क्यों नहीं दी इसने? ठीक है। देती ना, नहीं दी। चूँकि मेरा ख़्याल कोई 10 साल से ज़ायद अरसा अब इनको ये वहाँ पे आई एम रहा है। सॉरी आई कट यू। अब ये बैठ के ये बात कह रही हैं कि मैंने खुद ब्रेक लिया है। गलत है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है इनके मालकान की। जब मेरे पास ये न्यूज़ आई है, मैंने कन्फर्म किया है कि मेरे पास ये खबर आई है, आप इसकी तरदीद करते हैं? उन्होंने कहा, "बिल्कुल।" हमने इसको निकाल दिया। मैंने कहा, "क्यों?" उन्होंने कहा, "इसके पास डिग्री नहीं थी।" ठीक। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हुँ, फिर मैंने इसको ब्रेक किया था। हुँ। अब आपके खिलाफ जो ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहे हैं, मुनज़्ज़म मैं इसलिए कहूँगा कि भई एक पॉडकास्ट पे जाके आपका नाम पहले छुपाना, जी। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसका इज़हार करना, फिर कहना जी शकील की बेटी है बुशरा। हाँ, ये चीज़। अच्छा, ये देखिए, ये इतने बड़े अपने आप को दोनों इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं। इनको यही नहीं पता कि मेरे बाप का नाम क्या है और मेरे शौहर का नाम क्या है। अच्छा, वो जो हारिस साहब अपने आप को कहते हैं कि जी। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, ना जाने कौन से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो एक उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई हुई है आई गेस। जी, जी, शवारमा लगाने वाले मेहनत में कोई मुझे वो नहीं है, ठीक है। ठीक है? लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आप बताओ कि मैं ये करता था और आज मैं ये हूँ। शवारमा लगाने वाला क्या मतलब? मतलब ये शौरमा लगाते थे ना जौहर टाउन में। हारिस? जी। अच्छा, हाँ, हाँ। इन्होंने कभी क्यों नहीं फ़ख्र से बताया? जो मेहनत करता है वो फ़ख्र से बताता है। मैं बताती हूँ कि मैं आज अगर इस मुकाम पर हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है। उसपे कभी आप मेरे लिए अलग प्रोग्राम करें,
तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने 12 साल किस तरह से गुजारे, मैंने कैसे अपने बच्चों को पाला है। हम्म, यही क्लेम तो वो भी करती है, और वो क्या कहती है कि मैंने बड़ी मेहनत की है जिंदगी के मेहनत अंदर। बताए, मैं तो बताऊंगी, वो अपनी मेहनत बताए, मैं अपनी मेहनत बताऊंगी, और मुझे अपनी उस मेहनत पे फख्र है, मुझे फख्र है। अच्छा, एक्चुअल आपका उनसे मसला है क्या? मेरा जस्ट वन क्वेश्चन। मैं अब बीइंग ए वुमन, आप भी खातून है, वो भी खातून है, हम्म, मतलब उनकी भी एक अपनी अपना एक एकदम से दुश्मनी कैसे आप लोगों के अंदर पड़ गई है? मेरी आई मीन ये दुश्मनी लिटरली है। दुश्मनी, क्योंकि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया आपके बारे में इंतहाई वो कर सकती हैं, काबिल मुज़म्मत अल्फाज थे। वो कर सकती हैं, वो इसलिए कि एक बंदी जिसको जिसके पास कह लें कि नॉलेज नहीं है, जिसको वो अपने आप को क्लेम करे मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई साइकियाट्रिस्ट इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये इसने एक स्टेटमेंट आई थी ना कि अगर तुमने मर्द का देखना है, अंदर से प्यार देखना है या जो भी देखना है, तो उसको गुस्सा दिलाओ। हाँ, ठीक। ठीक है, इसी तरह इसको गुस्सा दिलाया गया, तो फिर इसको इसकी असलियत लोगों ने देखी हम्म, कि ये मैं हूँ, हम्म, ये है नबीहा, ये है कमल शहजादी। लेकिन पहले मैं आपको वो आपका सवाल का जवाब दे दूं। जी, शकील की बेटी बुशरा, ठीक। ठीक है, तो मैं ये फ़िज़ा अली को, उनको तो ख़ैर मैं नहीं कहूँगी उन्होंने मेरे बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये फ़िज़ा अली को मैं कहूँगी कि फ़िज़ा अली, मेरा नाम बुशरा शकील अहमद खुर्रम है, और शकील अहमद खुर्रम जो है वो मेरे हस्बैंड का नाम है, जिनकी वफ़ात हो गई है 12-13 साल हो गए हैं। और मैं इनकी नॉलेज के लिए ये भी बता दूँ कि मेरे वालिद साहब का नाम रशीद कुरैशी है, अब्दुल रशीद कुरैशी। अच्छा, जी, तो और वो जर्नलिस्ट हैं। इनको आज तक ये भी नहीं ये पता। भी नहीं पता, जो अपने आप को कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेटिव जर्न। अब मेरे से पूछें इनकी एक चीज़ के क्या है? इन्होंने कहाँ पे ब्लैकमेलिंग की? किस बड़े सहाफ़ी के साथ तस्वीर खिंचवा के, किस सहाफ़ी के नाम पे इन्होंने कहाँ से पैसे उठाए? मुझे सब पता है। ओके, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, जी। और वो वीडियो हारिस खोखर, मतलब शॉर्ट्स में और एक टी-शर्ट, स्लीवलेस शर्ट के अंदर बैठे हुए थे कहीं पे, पैसे लेने आए किसी से थे। पैसे ले रहे थे और आप मौके पे वहाँ पहुँची। जी। आपको कॉल करके बुलाया गया था, इट वाज़ ऑल प्लान्ड, या क्या था वो? नहीं, वो जिनको ब्लैकमेल कर रहे थे ना, ठीक है। वो उनका था। ओके। ठीक है, उन्होंने आपको राब्ता किया था? उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा ये मेरे साथ ये कर रहे हैं। फिर उनकी वाइफ़ ने मुझसे कहा, उनका वो यूके में रहते हैं। ठीक है। यूके में होते हैं, तो फिर उनकी वाइफ़ ने कहा कि प्लीज़ मेरा हस्बैंड फँस गए हैं तो इनकी मदद करें। मैंने कहा आप मुझे प्रूफ़ दें, जब प्रूफ़ दिए तो अगे हारिस खोखर। अच्छा, और ये उनसे पैसे माँग रहे थे? जी। किस बात पे? कोई एक लड़की थी जो इन्होंने व्हाट्सएप के पीछे लगाई थी, ठीक है। ठीक है? उसके साथ फ़र्ज़ी निकाह करवा दिया, सारे मामलात हुए। इन्होंने उसके साथ फर्जी निकाह इन्होंने करवाया? मतलब ये सारा एक टोला था, ठीक है। ठीक है? उन्होंने करवा दिया। अब वो लड़की जिस दिन वो यूके से वापस आते हैं, तो वो लड़की जो है इनके एटीएम कार्ड लेके, इनके मोबाइल्स, पैसे सब लेके फ़रार हो जाती है। भई उस बंदे ने तो फिर एफआईआर करवानी थी, ठीक है। उन्होंने करवाई। जब एफआईआर करवाई तो ये सब मरने वाले हो गए हुँ, कि हमारा नाम बीच में आएगा कि हम तो मतलब इसमें थे। ठीक है। इन्होंने उसी लड़की को बिठा के 2 से 3 यूट्यूबर्स को इंटरव्यू करवा के वो अपलोड कर दिया व्हाट्सएप का मुँह बंद करने के लिए। ठीक है। अब वो व्हाट्सएप भी माशाल्लाह वो वकील मेरा भी हैं व्हाट्सएप वाले नहीं, बन अच्छा, वो वकील वाला कुछ और मैटर है, जो एक ऑडियो आपने अपलोड की थी और आप कह रही थी कि कुछ पैसे उनसे कुछ वो कोई और ब्लैकमेलिंग है। स्पॉन्सरशिप की डिमांड कर रहा जी, था। इन द एंड नहीं मिली तो इसने कहा मैं फिर आपका सब कुछ लीक आउट करने लगा हूँ। एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर ब्लैकमेलिंग कर रहा था ये जी, वहाँ पे। उन्होंने इसको कुटा भी हुआ है। अच्छा, वो कुछ और मैटर है, ये कुछ हाँ और मैटर जी, है। ठीक है? उन्होंने इसको मारा भी था क्या पकड़ के। काम ही ये करता है ये? जी, आर यू श्योर अबाउट इट? यस, 100% यानी सहाफ़त के नाम के ऊपर सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। और सहाफ़ती बैकग्राउंड भी कोई नहीं है। नहीं है। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वैसे, आप डू यू हैव एन आइडिया अबाउट इट? नो, ओके। शॉर्ट इन्होंने विलेज इन्होंने क्लेम स्टडीज़। किया था कि ये इन्होंने बैचलर्स किया है और हुँ, हुँ। मास्टर्स इनका अभी अंडर प्रोसेस है, अभी हो रहा है। तो लाएँ हम, डिग्रीज़ लाएँ। ये हारिस क्लेम कर रहा था। हाँ, हारिस हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। हाँ, शायद। ओके। लेकिन फिर भी डिग्रीज़ ले आएँ। मुझे कहते मैं भी ले आऊँगी। हुँ, लेकिन अगर इनके पास डॉक्टर की डिग्री है और उसके पास मास्टर्स की डिग्री है ना, तो मैं इनसे फिर कहीं ज़्यादा ग्रेजुएशन में भी इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ। हुँ, मैंने आज तक कभी किसी बहन-बेटी की तज़लील नहीं की, ठीक। ठीक? ये लोग मेरी बेटियों तक आए, जिनका सोशल मीडिया से लेना-देना नहीं, जिसका इनके साथ कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है। ठीक है? इन्होंने मेरी बेटियों पे बातें की हैं, सब कुछ किया। मैंने इसके बावजूद ना कभी इसकी माँ के बारे में,
ना कभी, इवन इसके बारे में भी मैंने कभी को बैड वर्ड यूज नहीं किया। देखें ये तो इंसान ये का मेरी तरबियत है, ये मेरी तालीम है। इंसान की तरबियत और इंसान की अपने ख़ानदानी होने का पता यहाँ से चलता है कि वो किसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल जी। करता है। कल मैंने अभी 8 या 9 रोज़ कबल जब ये पॉडकास्ट अपलोड हुई थी, मैंने वो पॉडकास्ट देखी और उसमें इसने क्लेम किया कि मैं बड़ा ख़ानदानी आदमी हूँ, लेकिन जो अल्फाज आपके बारे में और एक और ख़ातून के बारे में इस्तेमाल किए थे, वो बता रहे थे कि ख़ानदानी कितना है ये शख्स। खानदानी लोग ये कहते हैं, ये बेटियां पेश करती है, ये तो ये बहुत कहते गलत हैं, है और किसी ठीक के है। ऊपर ऐसा फिर आपके इल्ज़ाम पास प्रूफ भी कोई ना हो, या तो आप बात कर रहे हो, आप सबूत के साथ आओ, मैं कहूँ हाँ जी ठीक है, इन्होंने आप पे एक एफआईआर करवाई थी, जो आप कहती हैं कि जी, इन्होंने आप पे एक एफआईआर इन्होंने करवाई थी। करवाई। क्या इन्होंने आप पे एफआईआर उसका करवाई जिक्र थी? क्यों नहीं करते? आप पे एफआईआर इन्होंने करवाई थी? जी, वो क्या थी एफआईआर? 506 भी, ओके, क्या क्लेम किया था इन्होंने उसमें? कि जी ये मैं असला लेके इनको मारने लगी थी। आप असला लेकिन कुमार, जी। मतलब क्या फिर आपने कोई उसके बाद इन्होंने आपने कमांडो ट्रेनिंग ली हुई है कोई? पता नहीं, मैं तो देखो आपके पास भी सिंपल आई, मेरा अच्छा, कोई गार्ड शार्ड आप कुछ असला नहीं है। लेके इनको मारने लगी अभी थी। तो जदीद असला लेके मैं इनके घर में घुसी थी, इतनी बड़ी बड़ी राइफल। अच्छा, वो भी आप पे एक एफआईआर है। एफआईआर नहीं है, ठीक है, बड़ी कोशिश की इन्होंने एफआईआर करवाने की, और मैंने उम्रे पे जाना था, ठीक है। मेरा उम्रा रुकवाने के लिए चूंग थाना इस चीज का गवाही रात को 11 बजे वहां बैठी थी, उन्होंने कहा एफआईआर दो, उन्होंने कहा बीबी का एफआईआर पहले 80 असला नहीं देनी, असि दूसरी पार्टी ने बुलाना। ये हारिस था या दोनों नबीहा और हारिस दोनों थे? दोनों। और वहां पे क्लेम क्या कमल किया? या नबीहा जो भी उनका नाम है। कमल। ओके, इन्होंने कहा कि जी वहां जाके एप्लीकेशन जो दी है कि जी बुशरा, रूबी, मुजाहिद, ये 3 लोग मेरे घर के अंदर आए हैं जदीद असले के साथ, बड़ी बड़ी राइफल्स थी, ठीक और है। इन्होंने आके मेरे बच्चों को हरासा किया, मेरी वालदा को हरासा किया, और ये वो एफआईआर दे, कभी भी अस्सी नहीं देनी। तो आपने ऐसा किया? आपको लगता है? लगता तो नहीं है। तो बस फिर तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ओके, क्यों नहीं हुई? अच्छा, इन्होंने एप्लीकेशन दी और कोशिश की लेकिन एफआईआर नहीं हुई। हाँ, क्यों नहीं हुई? बड़े बड़े कॉल्स कराए मुझे, एसएचओ साहब ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा पूरी रात हमें कॉल्स करवाती रही है। ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, असला लेके गए, एफआईआर क्यों नहीं हुई? हम्म, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है। क्यों नहीं हुई? हाँ, इनके पास सबूत कोई नहीं होगा। एग्जैक्टली। ठीक, पुलिस ने हम लोगों की सीडीआर निकलवाई, ठीक है। हम अपने अपने घरों में थे, हम्म, ठीक है। उसके बाद फिर वहां के कैमरास, वो जो कहाँ रहती है, पार्क व्यू, पार्क व्यू सिटी वाला एक वाकया हुआ। पार्क व्यू सिटी और लाहौर के अंदर सैलाब आया, सैलाब की सिचुएशन बन गई। उस सिचुएशन में ये नबीहा जो खातून है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और हर तरफ लोगों ने इनको देखा कि सोशल मीडिया पे एकदम से छा गई हैं ये। मंसूर अली खान भी इनको उसने भी बुलाया, बाद में शायद पछताया बुला के, लेकिन बहरहाल बहुत से ऐसे झूठ इन्होंने बोल दिए जो कि बाद में इन्हें शायद याद नहीं रहे या ना जाने क्यों। आई मीन घर भी अपना नहीं था और इन्होंने क्लेम कर दिया कि घर मेरा था, बाद में कहा जी वो मेरा भाई है मालिक मकान, और क्या है। तो ऐसे तो तमाम मुसलमान भाई होते हैं, आप सबका क्लेम कर लेते हैं। क्या समझती हैं ये क्या था वहाँ पे जो इन्होंने सब कुछ किया? वो भी ब्लैकमेलिंग थी। अलीम ये खान साहब को ब्लैकमेल अलीम करना चाह खान रही थी। साहब को, पर इस दफा इनका पाला गलत बंदे से पड़ गया ना, ठीक है, इनको क्योंकि पता वो नहीं खुद था। मीडिया में एक बहुत बड़ा चैनल, बड़ा एक नाम है, नाम कर उसको वो ये रन चैनल करते हैं, से मुझे उसके याद ओनर आई, हैं। कह रही थी समा में मुझे जॉब दो, अच्छा, ठीक है, और एम्बेसडर भी इसने कहा था कि मुझे बनाए पार्क पार्क व्यू व्यू का, सोसाइटी का, हाँ जी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। अच्छा, इन्होंने क्लेम किया जो घर का मालिक था जिसमें ये रहती है, उसके पास इन्होंने कहा कि हम रल के जो है ना 10 करोड़ का क्लेम करेंगे इसको, अलीम खान को, जो वो वकील साहब थे। वकील साहब ठीक थे, है, गुराया साहब। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ का हम क्लेम करेंगे, यानी कि लंबी करोड़ों की, आपको पता नहीं बचपन से ख्वाब देखती है करोड़ों के, ठीक। जो इसके लहंगे भी करोड़ों के और ज्वेलरी भी आई मीन करोड़ों क्या की। जरूरत थी ज्वेलरी के बारे में एक ऐसा जी। झूठ बोलने की? वो फिर हिना सलमान घर का पहले बोला ना। हमारे इस जो है इसी इदारे के अंदर होती हैं, यहाँ पे मॉर्निंग शो करती हैं, और उन्होंने शायद इतना महंगा जोड़ा बनाया ही कोई नहीं होगा जितना महंगा इन्होंने क्लेम कर दिया, क्लेम कर, और बाद में फिर उस झूठ को कवर करने के लिए आई मीन क्यों ऐसी नहीं स्टोरीज हुआ। बनाती हैं ये? आप करोड़ों कुछ का सामान इनका बह गया था सैलाब में, सैलाब में, जबकि इनके तो घर में भी पानी नहीं आया था। इनके घर में पानी भी नहीं आया था। नहीं, तब यहाँ से देख ले कि क्यों ब्लैक। फिर इन्होंने कैसे ट्विस्ट किया, मैं तो जो ये पार्क व्यू सोसाइटी थी, मैं तो उनकी आवाज बनी थी, मेरे जी पास बिल्कुल, बहुत इन्होंने सारे कहा कि मैसेजेस मैंने पड़े हैं। सबके लिए किया। कोशिश की है, सबके लिए आवाज उठाई है। नो, किसी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे पास पड़े में कमेंट्स कि लोगों ने कहा कि इसने सैलाब के नाम पे हमसे पैसे खाए हैं। लोगों से? जी, लोगों ने इनको पैसे क्यों दिए? बस लोग ट्रस्ट करते थे अच्छा, कि राशन देना है, उनके पास बिस्तर नहीं है, ये वो बड़े बड़े मामला है। ओके। पर मैं ना अब जाते जाते मुझे आपने लास्ट में एक बात याद करवानी है, मैंने अपने इदारों को एक बात जरूर कहनी है,
इदारों पे आते हैं। पहले आप इस बात को हम कंप्लीट करें। जी ये आप समझती हैं कि अलीम खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही बिल्कुल, थी? पूरी सोसाइटी को। और फिर इन दी एंड कुछ दिया भी गया इनको, जो ये खामोश हुई और सारा कुछ इन्होंने बाद में किया, इसका दिया। मतलब है कुछ मिला है इनको वहाँ से? बिल्कुल दिए। इन्होंने जिस होटल में रह रहे थे, जबकि ये अपनी मर्जी से वहां पे गई है, इसके तो घर में पानी भी नहीं था। ठीक है। ठीक है, ये क्यों गई? ये अपने घर में रह सकती थी, लेकिन ये चली गई। वहां के पैसे भी जो है वो उन्होंने दिए थे, मलक जमान साहब ने पैसे दिए उसके। तो ठीक है। जाते जाते कहते हैं, अब हमने तो खाना भी वहां पे खाया, तो खाना 5 दिन से हम वो पैसे कौन देगा? हम्म। मलक जमान साहब ने कहा, अच्छा वो भी पैसे मुझे बता दे, मैं आपको वो भी दे देता। ठीक। वो मेरा ख्याल है 50,000, यानी कि रोज के 10,000 का खाना खा रहे थे। ठीक है। जो कहते हैं मैं गरीब से हम लोग हैं, हम्म। तो 10,000 का होटलों में खाना खा लेते हैं। चलें, अब ये तो हो गया, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई, पाकि वालों ने डिफेंड भी किया, फिर उन्होंने तमाम तर लोगों को क्लेम्स भी दिए, और जो उनका दिए उन्होंने। उनका हो सकता था वो तमाम जितने भी इफेक्टीव्स थे उन सबको जिनके उन्होंने, डैमेजेस हुए हैं। जी जिनके डैमेजेस हुए हैं, हम्म, उन्होंने अकोमोडेट किया और जी। उनको उनको जो कर सकते थे उन्होंने किया। हम्म, अब वो बात तो खत्म हो गई, फिर इनकी शादी हो गई, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनकी आमीन। दोनों की शादी है, और अच्छा किया इन्होंने शादी की। बिल्कुल। मौलाना तारिक जमील साहब बेचारों को बड़ा, वो भी पछताते होंगे वैसे शादी करवा के, नहीं? बहुत ज्यादा। बड़े नेक इंसान है, मतलब मैं बहुत खुद उनका ज्यादा। फैन हूँ। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और उन्होंने बड़ी एक नेकी की थी, लेकिन क्या वो नेकी गले तो नहीं पड़ गई? गले पड़ी ना, तो जो इतनी उनको बातें सुनने के लिए मिली। देखिए, वो तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब है ना। ठीक। हम किसी के घर में एज ए गेस्ट भी जाते हैं, तो हम बहुत सोचते हैं कि यार नहीं, यहाँ बैठे, वहां बैठे, इसको बुरा ना लग जाए, यार हम ये चीज उठा ले, इनके किचन में जाएं ना जाएं, ये हमारी तहजीब होती है। ठीक है। ये कहाँ की तहजीब है कि आप पूरा मीडिया लेके उनके घर के अंदर चले गए, वहां पे हम्म। हा ही हो रही है। एक घर जहाँ पे मेरा ख्याल है कि गाना नहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक। अब वहां बैठ के गाना गा रहे हो। ठीक। ठीक है, फिर उनके किचन के अंदर घुस के आप पिज्जे की प्रमोशन कर रहे हैं, क्यों? हम्म। हम्म। क्या इजाजत ली थी कि हम आपके किचन तक चले जाएं? हम्म। ठीक है ना। फिर आप देखें कि जब उनके बेटे का बयान आया, हम्म। आपने उनके बेटे को क्या कहा है? आप जरा वो सुनिएगा, उनकी स्टेटमेंट जो आई थी उनके बेटे की। आप कह रहे हो मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील वो मेरे बाप की जगह। ठीक। क्यों? गलत। अभी आप मौलाना तारिक जमील साहब से साथ ही आप मौलाना तारिक जमील पे आ गए हो, आप उनके बेटे को बदतमीजी कर रहे हो। गलत है। आप इस चीज को मानते, आप कहते कि हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं, ठीक। लेकिन ये डट जाते हैं हर बात के ऊपर। हर बात पर, गलती नहीं मानते। अब इस टाइम पे आप पे कोई एफआईआर करवाई हुई है उन्होंने? नहीं, ये सिर्फ आए थे, एक मियाँ बिलाल साहब है, टिकटॉकर, जी बिल्कुल, एडवोकेट। एडवोकेट टिकटॉकर हैं। ठीक है। ठीक है, वो भी और टिकटॉक ज्यादा करते हैं, मेरा ख्याल है काम जी कम करते हैं, टिकटॉक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी जी, वो उन्होंने हमसे वीडियो भी डिलीट करवाई थी तरले मिनते करके। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। जो उन्हीं के साथ खड़े होके तो बना रहे थे टिकटॉक। ठीक है। ठीक है, तो वो भी बहरहाल था एक मामला। अच्छा, अभी हारिस खोखर जो हस्बैंड है इनके, हारिस जी खोखर, आपने कहा जी शवारमा लगाते थे, जी क्या वो शवारमा लगाते थे? जी, वो तो कहते हैं मैं बड़ी मेरे फादर डॉक्टर हैं और मैं एक बड़ी जो है बिल्कुल वो है। उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हमें तो हम हमेशा ही, और हम्म, 40 तोले कहता है कि मैंने सोना डाला है, हम्म। 20 तोले खरीदा, 20 तोले गिफ्ट हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात है, 20 तोले इसकी बीवी को जो डाला उन्होंने जेवर, ठीक है, 20 तोले उसको जो डाला, 20 तोला बेच के इसको को कारोबार करवा देते, शवारमे का स्टॉल लगवा के दिया था। ठीक है, नहीं शवारमा तो ये चले वैसे कहीं स्टॉल लगाया होगा इन्होंने, या हाँ, प्रॉपर्ली काम ही ये करते थे, काम करते और ये कितनी पुरानी बात है? ये बहुत ज्यादा नहीं तो मेरा ख्याल है 3 साल पहले की बात है। ये शॉर्मा करते ठीक है। लगाते थे, हाँ अच्छा, हकीम शहजाद साहब का एक इशू अंदर आया, जी। मतलब वो बड़ा उनका एक अच्छा, गलत सा मैं नाम पहले है। आपको इन्हीं की बात बताऊं। जी प्लीज। खोखर बरादरी इसको खोखर मानने से इनकार करती है। वो कहती है ये खोखर भी नहीं है, ये कौन जाली कहता है? खोखर है। ये कौन देखिए, कहता है? खोखर का एक नाम है, एक जात है, ये ठीक है। रोबदार होती है। तो तुम तो खोखरों का नाम भी बदनाम कर रहे हो। ठीक है, फिर एजेंसीज के नाम लेके, ये भी मैं आपको बताऊं, एजेंसीज के नाम लेके लोगों से अपने काम निकलवाने, ठीक है। लोगों को ब्लैकमेल करना, हम्म। फिर अगर किसी का काम करवाना है उसको कहना एन्ने पैसे मेरे थे, एन्ने पैसे तेरे, एन्ने पैसे लवांगा। ठीक ठीक है। है, फिर लोगों को बताना कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ। कहाँ इदारे? इंटेलिजेंस में हूँ? एग्जैक्टली, और कि जिसको बोलना इंटेलिजेंस नहीं के आता। साथ मेरे ताल्लुकात हैं, इंटेलिजेंस वालों के साथ मैं बैठता हूँ। ठीक। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मुझे बताइए, हमारी व्हाट्सएप की या कोई भी प्रोफाइल होती है, ठीक है। हमें अपना नाम मेंशन करना होता है या कुछ भी हम लोगों ने कर देना होता है ना, ठीक है। क्या किसी पाकिस्तानी शहरी का ये राइट है कि वो अपनी प्रोफाइल में लिखे इंटेलिजेंस? नहीं, गलत है।
गलत ये है। तो ये मैं इस आपको किस्म दिखा का देती हूँ। तासुर इस किस्म का तासुर देना जी, कि जिस तरह मैं किसी इदारे का के अंदर काम कर रहा हूँ या उनके अंदर कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है। इस गलत बात है। के ऊपर तो तो ये इदारे ज़रा वाले इसको हाइलाइट करें और ये इदारे ज़रा इस पे देखें कि ये जो हमारे इंटेलिजेंस वाले हैं, एक बहुत बड़ा इदारा है। उनकी वजह से मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह के बाद हुँ। हमारी जानें महफूज़ हैं। नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, इसमें इदारे का ज़िक्र तो कहीं नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस व्हाट इज़ द मीन? ये देखें एक शायद वो सेकंड। अपनी अपनी इंटेलिजेंस की बात कर रहा हो, नहीं, अपनी नहीं, 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 ये वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते इंटेलिजेंस। अपनी इंटेलिजेंस का ज़िक्र भी हो सकता है। ये कौन इदारे सी इंटेलिजेंस? आप अब मुझे इसकी भी डेफिनिशन बताइए। ओके, चलें ये इंटेलिजेंस तो नहीं, नहीं, थोड़ा-सा अब आपने कहना है कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस, अब आप मुझे पहले इसकी डेफिनिशन बताइए कि ये इंटेलिजेंस क्यों ज़हानत लिखा हुआ है? ज़हानत। इंटेलिजेंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका हुँ। मतलब है ज़हानत। अच्छा, आपको शायद वो लगता है अपने कि आप को इसमें ज़हीन इसलिए समझता है, वो अपने आप को ज़हीन समझता हो इसलिए उसने लिखा हो, इस बात को छोड़ें। मुझे सिर्फ ये नहीं बताएँ, छोड़े नहीं आप, अब मैं आपको आपने बताता हूँ यहाँ ना, पे घुमा गए हैं नहीं, बात नहीं, को। नहीं, इस पे अगर उसने आईएसआई लिखा होता, हाँ। क्या किसी इदारे का नाम क्लेम किया होता, हुँ, एमआई लिखा होता, हुँ। इंटेलिजेंस का पूरा एब्रीविएशन होती तो ये बात काबिल एतराज़ थी। ये अच्छा, जस्ट इंटेलिजेंस का मतलब है ज़हानत। अच्छा। ज़हानत तो उसकी हो ही सकती है किसी भी हुँ, तरह, वो शायद अपने आप को ज़हीन तो कहता है ना, हुँ, हुँ। तो ज़हीन तो होगा वो। हाँ, हाँ। इसको छोड़ें। आपकी मुस्कुराहट बता रही है बड़ा कुछ ना। अच्छा, देखिए जो रियलिटी है वो तो जो सामने साफ बात हुँ, होगी वही की जाएगी ना। इसमें उसने क्लेम कुछ और किया होता तो मैं ज़रूर कहता कि इसने किसी इदारे का नाम लिया, यहाँ पे उसने इदारे का नाम नहीं लिया। हुँ, आप कह रही हैं कि ये खोखर बिरादरी भी इसको ओन नहीं करती। नहीं करती। अच्छा, मैंने मेरी बात हुई है वहाँ के बड़े-बड़े खोखरों के साथ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, "ये तो खोखर ही नहीं है, ये तो ओके, साडा नाम डुबांदा पिया है।" चलिए शायद उनको गुस्सा होगा उस पे। नहीं। अच्छा। हाँ, हो सकता है कुट खादी से नकलो। उनको भी अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हकीम थे। शहज़ाद साहब जो हैं, उन जी, पे थोड़ा-सा आते हैं। अभी जी, रिसेंटली उनका इश्यू हुआ जी, और हकीम शहज़ाद साहब ने दोबारा से क्लेम किया। उसी शो के अंदर इन्होंने बेसिकली एक ऑडियो चलाई उनकी जी। और उनकी वीडियो थी। वीडियो उन्होंने चलाई कि उनकी वीडियो वायरल है, जिस वीडियो के अंदर वो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने उन्हें क्या उकसाया कुछ नहीं हुआ? आपने उन्हें उकसाया हुँ, कि ये सब कुछ कहें इनके खिलाफ। अच्छा। ये हकीम शहज़ाद साहब कह रहे थे कि मुझे हुँ, वो जो खातून थी, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने मेरे पास आईं और आके उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ कहें, तो अच्छा। मैंने कह दिया, हाँ, हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं उन्हीं की वॉइस सुनवा दूँ, जो कि मैंने अभी तक किसी इंटरव्यू में नहीं सुनाई, किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनाई, और अगर हकीम मैं शहज़ाद साहब आपको की। जी, उस वीडियो के बाद जो वो वीडियो फ़िज़ा अली के शो में चलाई गई है ना, जी। उस में आपको, मतलब मैंने ये अभी तक ये आपका ही है, हुँ। जहाँ पे मैं ये बताने जा रही हूँ। ये उसी उसी वीडियो का रिबटल है जो आप सुनाने लगी हैं? जी, ये क्या है? शहज़ाद हकीम। लोहा पहाड़? जी, बिल्कुल वही है। ओके। आवाज़ भी पहचान लेंगे आप? जी, बिल्कुल। आप मेरी बहन थीं, बहन हैं और बहन रहेंगी, ठीक है? वह मामलात होते हैं, नबिया का फ़ोन, उसके खामंद का फ़ोन, मेरे गले में ऐसे तोक, और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, और उनको खुश करने के लिए फिर मैंने एक वीडियो शूट कर दी। तो ये वैसे होते हैं, स्टंट होते हैं, तो आप इनको सीरियस मत लें, ठीक है? आया गया करें और आगे चलें। बाकी आपका एहतराम, आपकी इज़्ज़त मेरे दिल में थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। आप ईज़ी रहें, कंफर्टेबल रहें, ओके? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होने जा रहा है आपके साथ, वो धमाकेदार होगा, थोड़ा-सा वेट कर लें। आपके साथ मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, ठीक है? और वो हमेशा रहेगा। बस यूँ उसको वो थोड़ा मतलब तड़प रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे, तो उनको खुश करने के लिए फिर मार्केट में मैंने ये वीडियो डाल दी, ठीक है? तो आप ईज़ी रहें। अच्छा, उनको खुश अब करने के लिए जी, ये क्लेम कर रहे हैं जी। कि उनको खुश करने के लिए मैंने ये वीडियो लगा दी जबकि वो मतलब उनकी तड़प रहे आदत थे। है ना, वो है कि करता तुसी ये करता, वो करता, चलो साढ़े हक च वीडियो बनाओ वै करो। अच्छा भाई बना देता हूँ। ये कितना असर और रसूख है उनका कि जो वो ज़बरदस्ती वीडियो इनसे बनवा ली। असर रसूख नहीं है, ठीक पैरों है। में पड़ जाता है। अच्छा। ये नहीं करना। अभी भी मैं आपके चैनल से मैं बता देती हूँ, अभी एक चैनल पे मेरी पॉडकास्ट हुई। ये हकीम शहज़ाद साहब जो अभी की ऑडियो है, आपने थोड़ा-सा उसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया था। मैं मैं स्लो कोशिश चलाती करूँगा हूँ। नहीं, मैं कोशिश करूँगा ये ऑडियो जो है ये इसको बाकायदा इस पे वीडियो पे चलाया जाएगा और ताकि हमारे सामाईन जो है वो सुन सकें इसको कि ये रियलिटी मैं ये आपको दिस फॉरवर्ड इज़ द करूँगी। रिबटल जो हकीम शहज़ाद साहब जो मैंने ऑडियो सुनी है, उन्हीं का अपना कॉन्टैक्ट नंबर था और उन्होंने इनसे माज़रत की और इनको बताया है कि मैंने उनके प्रेशर में आके वो वीडियो बनाई थी। उन्होंने मुझे बड़ा रिक्वेस्ट किया, वो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी उस चीज़ से, तो उनकी रिक्वेस्ट करने पे मैंने वो एक झूठी वीडियो बना दी। क्लेम तो उनका फ़ेक ही था ना। ठीक। हकीम शहज़ाद साहब का भी थोड़ा-सा इश्यू ये है कि वो बहुत सी बातें झूठ कर देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। अब तो बड़ी आसानी से एआई पे डाल देते हैं। जितना अच्छा इस्तेमाल एआई का वो कर रहे हैं ना, शायद कोई नहीं कर रहा। सही, तो एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो हकीम शहज़ाद साहब करते हैं, हर बात एआई पे डाल देते हैं। ऐसे ही। तो अब भी जो ये क्लेम कर रहे हैं, आपको उन्होंने आपसे ये माज़रत भी की एआई है, नहीं है। आपसे माज़रत भी उन्होंने की है हाँ, और आपको कहा है कि मैंने जो वीडियो थी वो उनके प्रेशर के अंदर, हाँ उनके जी। रिक्वेस्ट करने के ऊपर बड़ा वो मुझे मिन्नतें कर रहे थे, तो मैंने हुँ। उनकी वो वीडियो ये उस वीडियो के वेरी नेक्स्ट डे मेरे पास ये उनके वॉइस आ गए थे।
लेकिन आप इसको, वही बात है कि मेरी तरबियत की बात कर ले, मैंने इसको किसी चैनल पे नहीं सुनाया। मैं चाहती, लेकिन मैं ये उसी दिन इस पे वीडियो बना सकती थी बैठ देखिए, के। लेकिन ये तरबियत की बात नहीं है। ये अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया है और आपके पास हम्म, उसका सबूत है तो आपको ये दिखाना चाहिए। अगर आपने आज दिखाया है, हम्म, दिस इज़ द रिबटल ऑफ दैट वीडियो। वो अभी तक 2.25 लाख के करीब लोग देख चुके हैं वो पॉडकास्ट। जी, उन सब ने वो जो बातें सुनी हैं, क्योंकि वो बड़ा एक मुझे तो बायस्ड शो लगा। हम्म, उसमें सवालात ठीक उसने किए, लेकिन जो बातें वो कर रही थी और जो बातें ये अगले गेस्ट कर रहे थे, उनको रोकना चाहिए था उन्हें। रोकना जिस चाहिए। तरह के अल्फाज आपके बारे में और एक और खातून है जिनके बारे में इस्तेमाल किए थे, हम्म, आपने देखिए, तकलीफ तो आपको भी बहुत सी है। अगर आप इनके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको रोक दूंगा। बिल्कुल मैं कहूंगा कि इसको कट किया जाए, हम्म, इसको आगे वायरल ना किया जाए। हम्म, और उस शो के अंदर वो शो वाले भी, उनको भी शर्म नहीं आई, ना नहीं प्रोड्यूसर को ना उस होस्ट को, कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे उनको कट करना चाहिए कट था। करना चाहिए था। वो फिर फिजा अली को इंसानियत की तजलील है, किसी हाँ को जी, ऐसे बोलना, किसी को ऐसे कहना, और स्पेशली अपनी खवातीन के बारे में जितनी भी बुरी हो, हम्म, आपको जितने भी ग्रजेस हो, उन पे जितना भी तकलीफ हो, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिजा अली बकायदा इंडोर्स कर रही हैं हंसी हैं, उनको, इंडोर्स कर रही हैं इंडोर्स उनको, कर रही हैं। और और कह रही हैं कौन है जी, मुझे बताएं उन बताए, अल्फाज अच्छा के वो ऊपर। शकील की बेटी बुशरा, मतलब हु आर यू? आप एक नहीं, इतना ये बड़ा काबिल मॉर्निंग मजम्मत शो है। कर रहे हो, आपको अपना पता होना चाहिए कि अगर आप फिजा लियो, आपको लोग सुनते हैं और आप क्या कर रहे हो, आप पे तनकीद हो सकती है। मैं कर रही हूँ आप पे तनकीद, वो इसलिए कि आपने 2 लोगों को बिठा के अपने शो के अंदर सिर्फ झूठ दिखाया। फिजा अली, सिर्फ झूठ दिखाया, और आपने उस शो को उस झूठ को प्रमोट किया। आपने 2 खवातीन की तजलील की, एक मर्द को बिठा के, जो आपको जेब नहीं देती थी। ठीक है, तो अभी अब ये जो बातें, ये जो चीजें मैं कह रही हूं, क्या आप अब उन चीजों का खमियाजा या अजाला अपने ही शो में बैठ के करेंगी? क्या अब आप डिग्री लेके आएंगी? एक सवाल कर देना नहीं होता कि आपने सवाल कर दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये है वो है। उसने कह दिया मैंने पीएचडी की हुई है, और आपने कहा ओह अच्छा पीएचडी, दैट्स गुड। और उसके बाद वो कह रही है मैंने कैलिफोर्निया से की है, यानी कि पहले बात दुबई तक थी, अब कैलिफोर्निया तक पहुंच गई है। जी तो बिल्कुल। ये चीजें ऐसे नहीं होती फिजाली, आपको प्रूफ मांगने चाहिए थे कि अभी ये व्हाट्सएप है, आप अभी अपनी डिग्रीज घर से मंगवा लें, मैंने यहाँ पे शो में दिखानी है। मैं मानती कि आप एक पॉडकास्ट कर रही हैं और एक अच्छे तरीके से कर रही हैं। अगर आप किसी को एक्सपोज करना चाहती थी, यानी कि आवाम तक रियलिटी लेके आना चाहती थी, तो आप फिर इस तरीके से करती, ना कि आप खवातीन पर इस तरह से जो है वो गंदी बातें करती और करवाती और उस पे आप हंसती। काबिल मज़म्मत है, और शायद उनका ये काम नहीं है, उन्हें ये आता नहीं है, उन्होंने जी, पहली बार किया था तो उन्हें पता नहीं है इसको कैसे करते हैं। और एग्जैक्टली। वो भी मुझे लगता है किसी सिफ़ारिश के ऊपर ही उन्होंने ये शो किया, चूँकि इससे पहले भी वो बहुत से चीज़ें इनके साथ शोज़ करती रही हैं, इनको अपने शो में बुलाती थी, अब उनकी अगर मैं दोस्ती थी एक इनसे। बात बोलूं जो जी। मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि मुझे ये कहना चाहिए, हुँ। ठीक है? आप फिजाली पाकिस्तान में रहती हैं, एक इस्लामी मुल्क में रहती हैं, मैं भी दुपट्टा नहीं लेती हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये दुपट्टा नहीं लेती, हुँ। मैंने किसी को। लेकिन आज मैं कहती हूँ, जो शो आपने इन 2 लोगों के साथ किया था, उसमें आपकी आधी-आधी टाँगें नज़र आ रही थी। अब कहने को आपको भी लोग बात कर सकते हैं ना, ठीक। ठीक है? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ज़ाहिर है, एक नेशनल टीवी के ऊपर आ रहे हैं, या जी, आप इदारे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जी, अपने ड्रेस कोड का ख़्याल रखना चाहिए है। बिल्कुल। और वो काबिल एतराज़ ज़रूर था, उनका वो ड्रेस जो लेकिन था हमने वहाँ नहीं पे। किया, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है? आप पहन के आई, लेकिन आज मैं मजबूर होगी ये बात कहने के लिए हुँ, कि आप 2 औरतों पे तो बात कर रहे हो, हुँ, ठीक है? तो कभी आपने अपना हुलिया भी देखा कि आप आधी टाँगें नंगी करके आप नेशनल टीवी पे आके आप प्रोग्राम कर रहे हैं? हुँ, कहने वाले, सुनने वाले आप पे भी बात करेंगे फिर, हुँ। जब आप किसी पे बात करोगे तो। अब कुछ बातें आपके खिलाफ, ये हकीम शहजाद साहब वाली बात तो हो गई, आपने इसका रिबटल दे दिया है, और हुँ, ये ऑडियो अब मेरे जितने भी तमाम तर व्यूवर्स हैं वो सुनेंगे। हुँ, और इसमें हकीकत सामने आ चुकी है जी, कि हकीम शहजाद साहब खुद बयान कर रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया था, मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग जिन्होंने वीडियोज़ डिलीट किए हैं, वो स्पेशली इनके कहने पे वीडियोज़ डिलीट किए हैं। आप समझती हैं कि वीडियोज़ 100% जो आपने बनाई थी, उसमें सच्चाई थी, कोई चीज़ एडिटेड नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपका क्लेम गलत हो? नेवर। जहाँ मर्ज़ी जाके मुझे खड़ा कर लें, जो मर्ज़ी पूछ लें, वो 110% उसमें रियलिटी है। जो इल्ज़ाम आप पे लगता है कि आप घर से निकलती हैं, हुँ, पहले बंदे को ब्लैकमेल करके उस पे हुँ, पर्चा की एप्लीकेशन देती हैं, अच्छा, एफआईआर करवाती हैं, और फिर अगले काम करती तो हैं, वो बंदे सारे और आए, रोज़ाना का मामूल है आपका। आए ना, वो बंदे सारे लेके आए। मैं तो बंदा लेके आई हूँ ना जिनको ये ब्लैकमेल कर रहे थे, और अभी मैं दोबारा बताऊँ कि जी। ये कल फिर उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, वो भी रिकॉर्डिंग सुना दूँ? ये तो इतने ढीठ लोग हैं, मैं क्या करूँ कि ये बाज़ ही नहीं आ रहे। किसको ब्लैकमेल कर रही थी वो दोबारा? उसी भट्ट साहब को,
आपके पास ऑडियो है व्हाट्सएप? मेरे पास पूरे पूरे प्रूफ हैं, हर चीज है कि आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो कि बुशरा के खिलाफ बोलो। हमें 30 सेकंड एक वीडियो इन्होंने बनाई, ये क्या नाम है इसका, हारिस कोकर ने ठीक है, एक वीडियो बनाई उसी बुजुर्ग पे ना, यानी कि व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्या बनाई कि ये बंदा जानी है, इसके पर्चे हुए हैं ज़िना के, और ये ऐसे है वैसे है, हालांकि ऐसी कोई अच्छा, वो बात जो नहीं है। ऑडियो एक आपने शेयर की थी, जो ऑडियो मैंने सुनी है, उस ऑडियो के अंदर ही हारिस पहले उन्हें रिक्वेस्ट करता रहा, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए है, नहीं मुझे मैं कुछ। उसकी बात नहीं कर रही, ओके, वो केस अलग है, ये केस यूके जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, ठीक, ये वो भट्ट साहब है, ये वो व्हाट्सएप है जो यूके में होते हैं, राइट, ठीक है। उन पे इन्होंने वीडियो बनाई कि जी ये ब्लैकमेलर है और ये लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेसाल करता है और दिस एंड दैट ना। अब वो जब उस बंदे ने देखा कि मेरे ऊपर झूठ बोल रही है, ठीक है, उसने कहा कि मेरी वीडियो फौरन डिलीट करो, ये जो ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, नहीं तो मेरा आईडी कार्ड भी तुम्हारे पास है, सब कुछ है, मुझे भेजो कि मेरी कहाँ पे लाहौर में एफआईआर हुई है या कहीं पे भी हुई है, ठीक है, तुमने ये साबित करना है, नहीं तो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ हम्म, तुम पे केस करने। अब ये आगे से साहब उसको क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ना आप पहले 30 सेकंड की जो वीडियो है ना बुशरा पे बना दो, यानी बुशरा के खिलाफ बना दो, बुशरा के खिलाफ बना दो ठीक है, कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था, मतलब हम्म, मैं जो वहां पे आया था मैं नाश्ता करने आया था, मेरा उसमें कोई, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, ये वो सारी बातें, ठीक है, ठीक है। अब उस बंदे ने कहा कि तुम फिर कर दो कि अगर मैं झूठ बोल दूं, हम्म, उसने कहा हाँ हाँ मैं डिलीट कर दूंगा। उसने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारे कहने पे ना मैं ये बात कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मेरी वीडियो डिलीट कर देना। उसने कहा, उसने यानी कह दिया, ब्लैकमेलिंग के बाद फिर से हाँ ब्लैकमेल जी किया गया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने पकड़ के अगले दिन हारिस कोकर ने वो भी वीडियो उसकी चला दी, हम्म, ठीक। उसके बाद का आपको रिएक्शन में सुना देती हूँ कि वो व्हाट्सएप का रिएक्शन क्या था। अगला बंदा शादीशुदा बीवी बच्चों वाला है, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन आया ना उनका, वो कमाल भाई था। मैंने जो कहना था वो तुम्हारी जो थी ना एडिटर, उसने फोन किया था मुझे, मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं, एडिटर इन्होंने किसी लड़की से उसको वीडियो कॉल करवाई ठीक और है, उसको मजबूर करते रहे कि वीडियो कॉल पे आओ, ओके, और वो जो लड़की थी वो अपने बाल शो करवा रही थी और इतना इतना मतलब फुल फेस नहीं लेके आ रही थी, ठीक है, ठीक यानी है, प्रॉपर ब्लैकमेलिंग का तरीका प्रॉपर था, उसमें जो मैंने ब्लैकमेलिंग। सब कुछ ये कह दिया था और वही बात तुमने अपलोड भी की है, तुमने वीडियो बनाई है दोबारा, वो मेरी वॉइस वॉइस लगा दी है। अब आपने तो मैंने जो करना था कर दिया, अभी कुछ नहीं करूँगा, तुम वीडियो डिलीट करो या ना करो, अभी डैमेज हैज़ बिन डन, जो नुकसान मेरा होना था, लोग जिनको पता करना था उनको पता चल गया। तो मैं जब लाहौर आऊँगा तो तुम्हारा घर मैंने देखा हुआ है, मैं तुम्हारे भाई को मिलूंगा, तुम्हारे बाप को मिलूंगा, उसको बताऊंगा कि ये कैसा आदमी है, इसने मेरे 40 साल खाए थे हैं, उसको बताऊंगा। अभी तुम सीधे 40,000 तरीके से खाए नहीं थे, मार रहे ना, वो तुम्हारी यूट्यूबर को जो मैंने इंटरव्यू दिया था, बात की थी, वो सारा कुछ तुमने अपलोड किया हुआ है। इतने बहुत हो तुम दे बच्चे। अभी मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को सारी बातें बताऊंगा। कितनी बार कहा है, कितनी बार मैंने कहा कि तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, ये तो फिर तुम कहते हो वीडियो लगाओ वीडियो लगाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे तरह नहीं आ सके बेकार बैठा हूँ यूट्यूब पर लोगों एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ओके, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे बाप को मिलूंगा आकर, ओके, उनको सारा कुछ बताऊंगा कि तुमने 40 साल लिया था और तुम खा गए थे, तुम्हारे बाप को बताऊंगा, तुम्हारे भाई को बताऊंगा। पहली बात है कि तुम एडिटर हो तो तुम्हारा मुझसे बात करने का मकसद क्या है? फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत किया कि तुम औरत हो और मैंने आराम से बात की तुमने, और वो मेरी बातें तुमने फिर तो अपलोड कर दी, एडिट करके दोबारा अपलोड कर दी हैं। तुम कितने लोग हो, कितने लोग हो, कितने किस्म के लोग हो कि लोगों को ब्लैकमेल करते हो। असल बात यह है कि हारिस ने मुझसे 40,000 रुपया लिया था कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा 2 दिन के अंदर, तो मैंने इसको 40,000 दिया था, तो इसने वीडियो डिलीट नहीं की। इतना आदमी है ये, इतना पिल्ला है, सॉरी पिल्ला है, आराम का जो पैसे लेता है किसी का काम नहीं करता, कहते हैं ना, कहते हैं ना, वो इतना इंसान है, इतना आदमी है कि इसने मुझसे 40,000 रुपया लिया और उसने वीडियो भी डिलीट नहीं की। अभी मैं इसके खिलाफ जो 40,000 का केस पड़ा हुआ वो भी खोलूंगा और इसके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा कर रहा हूँ, वो भी हाई कोर्ट से मेरा वकील हाई कोर्ट से इसकी पिटीशन दायर करेगा और वहाँ से गिरफ्तारी का ऑर्डर लेंगे हैं। और तुम्हारा मुझसे कॉल नहीं करना, तुम पता नहीं एडिटर हो, कौन नहीं हो, आई डोंट नो। मैं तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, सिर्फ ये मैसेज उसको दे देना कि ये तुम कहते हैं तुमने 40,000 खाया था और काम भी नहीं किया था, इसको कहते हैं। और अभी तुम लोगों की जरूरत है तो ये भी अपलोड करो ना, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अभी ये भी अपलोड करो ना। इतने तुम लोग बड़े यूट्यूबर बने हो और टिकटॉकर बने हो,
अभी ये मैं बातें कर रहा हूँ, इसको भी अपलोड करो। तो तुम लोगों को किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है, हैं? तुम लोगों का एक खेल बनाया हुआ है, हैं? और तुम पता नहीं तुम एडिटर हो, कौन हो, उसकी क्या लगती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोबारा मुझे फोन नहीं करना, ओके? दोबारा कॉल की ना तो फिर मैं गालियां दूंगा तुमको। मैं तुम्हारी उस वक्त इज्जत की थी कि तुम औरत हो। दोबारा मुझे कॉल नहीं करना, ओके? कॉल करके मेरी वॉइस रिकॉर्ड यूट्यूब पर लगाती हो, टिकटॉक पर लगाती हो। कितने तुम लोग, कितने तुम लोग, कितने गंदे लोग हो तुम लोग, बहुत ही गंदे हो तुम। अच्छा, ये उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है अगेन उन्हीं की ऑडियो के ऊपर, अगेन और ये उन्होंने खुद आपको भेजी है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, लेकिन वो उधर नहीं कीजिएगा, उनका नंबर आप सिर्फ तस्दीक इसकी कर लीजिएगा जी। कि ये मुझे, और आप सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये किस कंट्री से आए हुए हैं। ये ऑफ कैमरा, मतलब आप ये इधर से किस कंट्री का ये राइट, यूके का नंबर है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ उनकी प्रोफाइल में लिखा? जी जी, बट साहब हैं जी। ठीक है, मेरे पास हर चीज का सबूत होता है। अभी तो और बड़ा कुछ है जो व्हाट्सएप ने बताया हुआ है, ओके। वो अगर मैं अमीन, यहाँ एक पे सुना दूं ना तो आग लग जाएगी, आग। काबिल एतराज बात यहाँ पे ये है मैम बुशरा कि हम तो यहाँ पे आए हैं और आज शो किया, और मैं चाहता था कि ज़ाहिर है जब आपने रब्ता किया कि एक औरत की तजलील हो रही हो तो मेरा काम है उसके साथ खड़े होना Thank you. और राइट के साथ खड़े होना। मैंने जिस हद तक चीज़ों को देखने की कोशिश की, मुझे ये लगा कि मुझे आपके साथ ही शो करना चाहिए और आपका जवाब ज़रूर आना चाहिए है, बिकॉज अगर फ़िज़ा अली अपने एक शो के अंदर आप ही के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, आपकी बाकायदा तस्लील की जा रही है, तो मेरी बेटियों की, उसका जवाब होना। अब बेटियों के खिलाफ क्या किया है इन्होंने? आपने फिर पूरा शो देखा नहीं है। उस ठीक शो है? में तो बेटियों की बात इन्होंने कोई नहीं की की। है, आपको देखना चाहिए था। हारिस ने कुछ थोड़ा सा कहा था, थोड़ा उसने सा नहीं, बहुत ज्यादा कहा है, बहुत ज्यादा कहा है वो कि इंतहाई किसी की नाज़ेबा नेशनल टीवी पे बैठ के आप किसी की इंतहाई बेटियों नाज़ेबा की अल्फाज बात हैं, कर रहे हो, इंतहाई तो मैं नाज़ेबा कहती हूँ अल्फाज फिजा हैं। अली को शर्म आनी चाहिए थी। वो अल्फाज काबिल मज़म्मत है, इंतहाई नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे और किसी के बारे में ऐसे कहना मैंने सुना है वो, लेकिन आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बात दोबारा करनी भी नहीं चाहिए और इन नहीं लोगों करनी को चाहिए। शर्म आनी चाहिए थी, इन तीनों को जो वहाँ उस शो में बैठे हुए थे इनको शर्म आनी चाहिए थी वो सब कुछ करते हुए, लेकिन शायद रेटिंग के लिए यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। आज जो ये लोग वायरल हुए हुए हैं, मतलब ये बिकॉज जाहिर है मैं भी चीज़ों को आई अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, और सोशल मीडिया के ऊपर इनका वायरल होना ये इसीलिए है शायद कि सिर्फ रेटिंग का चक्कर है, यानी वो तमाम तर बातें जो ये करती थी लानत आज है ऐसी रेटिंग के ऊपर कि अगर किसी की बेटियों को डिस्कस करके अगर आप रेटिंग लो, ऐसी शोहरत पे भी लानत है, ठीक है, और ऐसी रेटिंग पर भी लानत है। अब आपको थ्रेट किया हुआ इन लोगों ने, मैं किसी के थ्रेट में नहीं आती हूँ। यू डोंट केयर? नो, आई डोंट केयर। अच्छा, क्या तो ये जो बातें करते हैं कि हम आपके खिलाफ ऐसे करेंगे और वैसे कर लेंगे, जो मर्जी करें, ओके, क्या करेंगे, मैक्सिमम हम्म झूठी एफआईआर करवाएंगे। हम्म। पहले भी तो इन्होंने करवा के देख ली थी, पूरे लाहौर में दौड़े लगी थी इनकी फिर, हम्म ठीक है, इन्होंने मेरे घर में पुलिस भेजी थी हम्म मुझे जलील करने के लिए कि पुलिस पकड़ के लेके जा रही होगी, अपने लड़के साथ भेजे, आपने वीडियो बनानी है, ठीक है, इसको थाने में जलील करवाएंगे। तो ये भूल जाते हैं कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको इन जैसे लोग जो है वो कभी नहीं छीन सकते। मेरा तवक्कुल, मेरा ईमान, मेरा अल्लाह है। सो अब आपका क्या लाया अमल है? मैं इनके खिलाफ जो फिजा अली, मैं अभी ये बताना नहीं चाह रही थी लेकिन आप मुझसे गलवाते जा रहे हैं, जी, जो फिजा अली के शो में इन्होंने जो कुछ कहा है ना, ठीक है, उसका एक्शन लेंगी, होने लेना जा रहा है। चाहिए, ले लिया मैंने, एक्शन ले लिया आपने, ले लिया मैंने। ठीक, उसमें बकायदा मैंने कोट किया है कि फिजा अली उसमें बकायदा हंस रही थी और जो भी कर रही थी, जो उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक। एक औरत होते हुए तो कतन नहीं करना नहीं चाहिए करना था, जबकि आपने तस्दीक नहीं की है, जी, इवन तस्दीक हो भी जाती, आप किसी की ऐसे ऐसे अल्फाज से तस्दील नहीं कर सकते नहीं कर सकते। बैठे हुए अपने शो के अंदर, और आपको नहीं करना चाहिए। मैं जी। दोबारा कह रहा हूँ, आपने ऐसी कोई बात नहीं की है, और अगर आप ऐसी बात करती भी तो मैं आपको रोक देता कि आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे आपके साथ शो करते हुए ये महसूस हुआ है कि आपने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मैं करती भी नहीं। जो वो कर रहे थे। हाँ। ये फिजा अली बुलाएं इन दोनों को। सो मेरा ख्याल है उनका पाला किसी खानदानी खातून से ही पड़ा है, तो शायद इसलिए वो ज्यादा ओवर हो रहे हैं। पहली दफा शायद, पहली दफा, पहली बार इनको पता नहीं था। हालांकि मैं हैरान हूँ, ये जो जाली डॉक्टर है इसको मेरा बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं जब गलत चीज कोई होती है मैं जुड़ जाती हूँ। अच्छा, इनके पास पेशेंट्स आते हैं, वैसे कुछ लोग आते हैं अपने क्योर के लिए?
क्योंकि है ना, इतने तेज वायरल है। हो गई हैं और इतना कुछ इन्होंने था। बड़ा पैसा कमाया इस चीज से। अच्छा, हाँ, तो फिर हमारे तो शायद पास सोना असली होगा अगर पैसा कमाया तो। नहीं, ये खर्चते नहीं है, अच्छा, खर्चते खर्चते नहीं नहीं है, है। खर्चते नहीं है। ये कहते हैं सानू स्पॉन्सर हो जैसी मुफ्त अपने च आप कर को लिया। वो क्लेम करती हैं कि मैं सैयद खानदान से हूँ, एक ये आ बड़ा। आ थैंक यू सो मच, मुझे आपने याद करवा दिया। कभी ये सैयदजादी बन जाती है किसी शो में, कभी ये पठान बन जाती है, कभी ये खान बन जाती है, कभी ये अहले तशी बन जाती है। बीबी पहले मैनू है ते दस तू अपनी पहले एक जात ते टिक। हम्म ठीक है, हम्म सैयदजादों का नाम लेना, मेरा ख्याल है कि हम जमीन पे बैठ जाते हैं। हम्म जहाँ पे सैयदजादे बैठे हों, हम उनके पैरों में बैठते हैं। ये सैयदजादों की रिस्पेक्ट है। ठीक। ठीक है, कोई भी मतलब कास्ट है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। लेकिन आप कैसे मतलब कह सकती हो, आप कह रही हो सैयदजादी और बोल के आप इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करें। सैयदजादे तो ऐसे नहीं होते, पठान भी नहीं होते। पठान भी दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, अहले तशी भी करते हैं। इनके जो पहले हस्बैंड थे वो मीडिया इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक था, एक जी। अच्छे अच्छे इंसान थे वो, और मेरा ख्याल है इनका रिलेशन बड़ा अच्छा था उनके साथ। कभी कोई ऐसा नहीं नहीं। नहीं, मैंने सुना है कि इनके करीबी लोगों ने बताया कि इसने उसको साइको कर दिया था। अच्छा, ये तो कहती है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोज को नहीं, ट्रीट करती हैं, उनका इलाज क्या? करती हैं। नहीं, कोई एक पेशेंट ले आए, मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि इन्होंने हमारी तलाक करवाई है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं। हम्म ठीक है, कि इसकी वजह से हमारे घर की तलाक हुई है, लड़ाई ठीक। हुई है। तो नहीं, इसका हस्बैंड जो था वो बेसिकली शरीफ बंदा था। ठीक है। ठीक है, अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता आमीन। फरमाए। लेकिन ये उसको गलत ट्रीट करती थी, जो मैंने सुना है। ठीक उसके है। पीछे पड़ी रहती थी, तुम यहाँ क्यों बैठे, तुम यहाँ क्यों गए, तुमने ये क्यों खाया, तुमने वो क्यों खाया, ये कपड़े क्यों पहने, इस रंग के क्यों पहने, उतारो इसको, जो मैं कहूंगी वो तुमने पहनने। चलो, बीवियां इनसिक्योर तो होती है ना। होती हैं, हम्म लेकिन और भी मतलब मैं अब खुल के नहीं बात कर रही हूँ, तो वो ठीक फिर है। उसका है, मैंने ठीक है, थोड़ा सा चले, बताया। पर्सनल उनकी तो वो लाइफ है, वी थोड़ा, शुड वो नॉट जो डिस्कस मर्जी इट। करे, राइट। लेकिन जो मैंने सुना है कि वो थोड़ा ज़हनी टॉर्चर होके ठीक तो है उसको हार्ट अटैक आया था। जी, हार्ट अटैक तो उन्हें हुआ था। हुआ था, और फिर इसकी फैमिली ने इसको मूवी नहीं देखने दिया था, अच्छा। इसके इन लॉज ने। वो जब डेड बॉडी इसके घर से लेके गए तो इसको धक्के मार के पीछे किया था, उनका खबरदार पीछे किया था, तो वो ले गए थे घर से डेड बॉडी। लेकिन बहरहाल ये माजी की बातें हैं, ठीक। वो तो आपने बात की जी। तो मैंने जवाब दे दिया। लेकिन बात सिर्फ फिर इतनी है कि जब आप किसी के बारे में बात करोगे तो डेफिनेटली फिर जिस तरह मैं आज बात कर रही हूँ तो वो करेगा बात। इनको मैंने, जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, यही वाली जिसमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जी। मेरा अगला व्लॉग मैंने बनाया था, मैंने कहा अब ना करना। अब अगर तुम दोबारा मेरी बेटियों पे आओगे फिर मैं नहीं रुकूंगी। बेहतर यही है कि तुमने अगर एक दफा मेरी बेटियों का नाम लिया और गलत तरीके से लिया तो जिसका रिएक्शन तुमने देख लिया, ठीक। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा किया तो फिर मैं नहीं रुकूंगी। और फिर वही हुआ, सॉरी, ये नहीं रुके। ठीक है। इन्होंने आके पोस्ट लगा रहे हैं, उसके अंदर मेरा गलत सीआरओ कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता सीआरओ किसका होता है, किसका होता है सीआरओ? क्रिमिनल का। क्रिमिनल्स का होता है। तो मेरी तो कोई एफआईआर ही नहीं है। और फिर इसने एक, मैं आपको ये भी बताऊं कि इसने कहा कि जी हाँ मैं मानता हूँ, इसने एक चैनल पे बैठ के कहा कि मैं मुद्दई हूँ। तो मुद्दई वही है ना जिसमें हरास करिए, मुझे एक एफआईआर निकाल के दिखाएं जिसमें आप मुद्दई हो, जिसमें मैं किसी को हरासमेंट की मेरे करवाई हूँ। राइट। मेरी गाड़ी पे एफआईआर हुई, सॉरी फायरिंग हुई आपकी गाड़ी पे फायरिंग हुई? जी, किसने अभी भी करवाई? बुलेट के निशान है। किसने करवाई? ये तो अब वो माजी की बात। कितने दुश्मन पाले हुए हैं आपने? सच दुश्मन हो जाता है, सच दुश्मन हो जाता है, सच, इसमें कोई शक नहीं है। सच ठीक है? सच इस दौर के अंदर सच बोलना सबसे बड़ी दुश्मनी पालना। बोलना, और सच को फिर अगला बंदा बर्दाश्त कर जाए, बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकते, करते। सच होता ही कड़वा है, कैसे जी, बर्दाश्त किया जाए? मेरी गाड़ी पूरी तबाह कर दी गई थी, मेरे पास वीडियोस भी हैं। कितनी पुरानी बात है ये? ये आई थिंक 4 साल पुरानी बात है। ठीक है। मेरी गाड़ी सुबह 4 बजे फायरिंग हुई थी, पूरे शीशे चूर चूर हो गए थे। लेकिन बहरहाल बात करने का मकसद है कि ये चीजें ये चलती रहती हैं। अब अगर मेरे फायरिंग हुई तो मैं पुलिस स्टेशन ना जाती? बिल्कुल जाना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए था उसको। इसका मतलब है कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रही हूँ? नहीं, ये ब्लैकमेलिंग तो अपनी नहीं, चीज का कोई नुकसान करता है? कोई भी नहीं करता। नहीं करता ना कोई। हम गाड़ी जब लेके जाते हैं बाय रोड पे, हमारी कोशिश होती है कि ऐसे एक लाइन भी नहीं लगे, ठीक, तो कोई अपनी गाड़ी को ऐसे तबाह करेगा? नहीं, नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। नहीं करता। तो मैंने एफआईआर करवाई। अब अगर
कोई इशू होता है, कोई जाली एसएचओ का मैं नाम यहाँ पे मेंशन करी हूँ, उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है। जाली एसएचओ मेरी फैमिली को हरासा करता है ठीक है। रात के टाइम, हम्म। तो मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना पुलिस ही आपको हिरासा कर रही है जी। तो आप फिर उससे किसी बेहतर इदारे के अंदर रजू करेंगे आप। तो फिर मैंने वही किया। ठीक है। तो ये उस चीज को कहे कि जी ब्लैक, एक मेरे ऊपर केस, एक मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है ब्लैकमेलिंग की, ये ठीक है। साबित करें। मैंने आपको कितने सबूत दिखा दिए? क्या हारिस के ऊपर एफआईआर है? नहीं। हारिस पे भी कोई एफआईआर नहीं। ठीक। ये जब मोहरा अच्छे किसी तरीके को से बनाएंगे, जी, जब मोहरा किसी को बनाएंगे। मोहरा किसी को बनाएंगे तो फिर वही होंगे ना। ठीक है। तो ये अभी भी वाकयात जो चल रहे हैं, आपने एक और वीडियो इनकी लगाई थी कि शादियों में सलामियां लोगों से मांग रहे हैं। मेरे पास और भी मतलब वो voice एक message ऑडियो पड़े थी, हैं। वो एक ऑडियो थी, आपने वीडियो अपलोड की थी और उस पे आपने कहा कि इनकी ऑडियो थी जिसमें ये हारिस कह रहे थे एआई जनरेटेड तो नहीं है वो। मेरे फॉरेंसिक करवाएं तो ये लोगों से सलामियां मांग रहे थे कि आप ना भी आए सलामी भेज दें। जी। ये नहीं, भी ये तो अब बुलाया नहीं था। अच्छा, बुलाया ही नहीं था। नहीं, सलामी अनइनवाइटेड, भेज दें अनइनवाइटेड लोगों को। जी। तो और फिर मैं ये अगर तो आपको स्क्रीनशॉट आपको अगर दिखा दूं ना, तो उसके अंदर बकायदा नंबर भी इन्होंने किया हुआ कि ये मेरा वो नंबर है, जिस पे जैज़ कैश या ना जैस जाने कैश कुछ। है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। आपने अब मतलब वो दिखाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये आपके लिए कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक। ठीक है, मतलब मेरे पास इतने सबूत हैं, ये मेरी करप्शन के सबूत लाएं, आपको दिखाएं। आपको क्या, पूरे मीडिया पे दिखाएं। ये ले, ये सब, ये देख। तो बुशरा, इनको आपसे प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, आप क्या मेरा समझती सच। हैं? आपका सच, दैट्स इट। That's it। ये कहते हैं कि और आप फिर इनकी एक जेलसी शायद कोई एसोसिएशन का हिस्सा थी, आप इनके नहीं, साथ रहीं। कभी नहीं रही है, जाली एसोसिएशन का मैं हिस्सा हूँ वो जो दूसरी खातून है जी। जिनके जिनके बारे में उन्होंने बुरे अल्फाज बोले थे, क्या वो इनके साथ रही हैं? क्या वो इनका हिस्सा वो रही तो हैं पहले? दोस्त थी ना, अच्छा, वो इनकी दोस्त थी। दोस्त थी। फिर दोस्त दोस्त को कच्चे चट्टे पता होते हैं। तो क्या वो खातून जो है उनमें कुछ आप समझती हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया इनके बारे में, या वो भी कोई इसी तरह ठीक थी और ये गलत इल्जामात लगाते हैं उनके ऊपर? अब ये माजी की बात है जहाँ से इख्लाफात शुरू हुए थे, ठीक है। बकौल डॉक्टर रूबी के, कि इन्होंने मार्केट में क्या उनको वो भी supply डॉक्टर है? करा। नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, मैं तो कहती हूँ, और तो वो फिर वो खुद कहती डॉक्टर, है। तो फिर डॉक्टर का है ये क्या? दोनों दोस्त थी ना, रल के दोनों डॉक्टर बन गई हैं। दोनों झूठी डॉक्टर ने, जी, दोनों रल के डॉक्टर बन गई हैं। दोनों रल के डॉक्टर बन गई। लेकिन वो डॉक्टर रूबी तो कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, वो क्लेम कहती करती हैं, हैं। हाँ, वो कहती है मैंने शौकिया लगाया। शौकिया लगाया हुआ है? हाँ, तो डॉक्टरों की तजलील हो रही है। आई मीन डॉक्टरों कोई की तजलील पीएचडीज हो भी हों तो वो भी ये एक। आज इदारों को मैं कह के जाऊंगी और आपने मेरी बात इदारों तक पहुंचानी है। जी प्लीज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरी भी सीआरओ, जिसको ये कहते हैं सीआरओ सीआरओ, मेरे सीआरओ का करे, ठीक है। सीसीडी करे, दे मेरा सीआरओ सीसीडी को दे। अगर मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा चेहरा कोई मीडिया पे देखेगा नहीं। ठीक है, ये जिस सीआरओ को इन्होंने एक एफआईआर को डबल प्रिंट, आपको पता है ये भी कानूनन जुर्म है। हाँ, इस पे भी एफआईआर होती है अगर होती है इन्होंने ना? टेम्परिंग की हुई है। टेम्परिंग की है मेरे सीआरओ के साथ, मतलब सीआरओ तो मैं नहीं कहूंगी, जो मेरा रिकॉर्ड है उसके साथ इन्होंने टेम्परिंग की है। फिर मेरा उस पे आईडी कार्ड है, मेरा फोन नंबर है, मैं आपको दिखाती हूँ। वहां से लोगों ने मुझे कॉल्स करनी शुरू कर दी और उन्होंने बकायदा मेंशन किया कि आपका सीआरओ, आपका जो रिकॉर्ड है वो दिखाया उसने। हमने तो वहां से नंबर लिया, अभी मेरा फोन पड़ा है, आप देखिए कितनी कॉल्स आई। ठीक है, तो ये मैं तो ओपनली कह रही हूँ कि इनका भी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आला इदारे करें और मेरी भी इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है, मैं अगर कहीं मेरे ऊपर कोई गलत एफआईआर है, कोई ब्लैकमेलिंग की एफआईआर है, तो जो मुझे सजा देनी है कैमरे के सामने आके दें। ठीक, कि इस बंदी ने झूठ बोला था फलां की पॉडकास्ट में, इसकी हम ये सजा दे रहे हैं। लेकिन एहतसाब इनके झूठों का भी होना चाहिए, जो ये गुमराह कर रहे हैं डॉक्टर को। और अभी भी एक वसी शाह साहब जो हैं, उनकी भी शो में जाके कह रही है कि जी मैंने तो एक इदारा बनाया हुआ है जहाँ पे वो पता नहीं क्या कुछ इलाज में करती हूँ। जी, क्यों कर रहे हो आप इलाज? ऐसा कुछ नहीं बनाया। नहीं बनाया इसने, मेरे पास सारी इसकी भी डिटेल है, छापा मारूंगी वहां पे। अच्छा, वहां से डिग्री मांगूंगी इसकी, अनकरीब रेड होने लगी है वहां पे। बता के कर रही हूँ, दे फिर ये वहां पे डिग्री दे। तो उस इदारे में क्या करती हैं ये? लोगों को पागल बनाती। पागल कैसे? अच्छा, ये ओ ओ ओ नहीं 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 नहीं, ये जो इतर होते हैं, इतर के साथ उनको सुंघा के उसके साथ इलाज करती है। इतर सुंघा के इलाज जी। करती हैं? इतर से कौन सा इलाज हो सकता ये है? तो वो बताएगी। ठीक है,
ये आप क्लेम कर रही हैं कि ये इन्होंने जो इदारा बनाया है मैं वहाँ पे, क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। ओके, हम्म। जो इदारा इन्होंने बनाया है वहाँ पे लोगों जी। को इतर सुंघा मेरे के, साथ चले इदारा, मेरे साथ चले, ठीक इसके पास चले, आपकी ये ऑनर होने से पहले, ठीक, ठीक है, मेरे साथ चले, ये डिग्री दे दे इदारे को। डिग्री तो ये शायद पहले भी नहीं दे सकी हैं, तो और फिर समझो, वहाँ फिर से आप नौकरी कैसे से, किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो? हम्म, कैसे कैसे वसीशा के प्रोग्राम में आके आप कह सकते हो कि मैंने तो ये किया है और ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ? कैसे? किसी चैनल में, किसी एंकर में, माजरत के साथ मुझे ये सख्त अल्फाज बोलने पड़े, किसी में इखलाकी जरूरत नहीं है कि एक डिग्री का सवाल कर लेना। वो नहीं है कि आपकी डिग्री है कि नहीं है, नहीं, ला भी है तेरा डिग्री, फिर हम तुमसे माफी भी मांगेंगे, फिर हम तुम्हें डॉक्टर भी कहेंगे। क्यों नहीं ला रही? सोचे, आज तक नहीं दे सके। अगर इतना डिग्री का क्यों? इशू है तो आपको क्यों? प्रेजेंट कर देनी चाहिए क्यों? ताकि इशू खत्म हो जाए। जी। आप सोशल मीडिया पे, क्या मीडिया पे उसको आप दिखा बना, दे, खुद लोगों vlog को बना वायरल दो, कर दें, बैठ के अपना बोलती व्लॉग भी तो है बनाओ। ना, आप कहे ये मेरी डिग्री है जी। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बता दूं, ये ना जब 2000 का केस चल रहा था जी, इसको मैंने कहा कि जुनैरा महम कह रही है कि ये डॉक्टर नहीं है, आप डिग्री ला के दिखाएं। पर उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि इसके पास डिग्री शिग्री कोई नहीं है। क्योंकि अच्छा, मेरे आप इनको साथ- उससे पहले जानती थी? नहीं, अच्छा, नहीं जानती थी। ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन था? वो वाला ओके, जो मैंने इसका पहला इंटरव्यू किया था ठीक है। 2000 पर। तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर साहब आप दिखाएं डिग्री। हम्म। हाँ, मैं कल लेके आ रही हूँ, मैं कल लेके आ रही हूँ। मैंने कहा आप लेके अच्छा, आए। इन्होंने क्लेम किया था कि मैं हाँ, कल मैं लाऊंगी। लेके आ रही हूँ, ये ठीक। नहीं लेके आई। ये कोई इतनी सी स्लिप थी, वो लेके आई, ये दिखा रही है मेरी। मैंने कहा ये डिग्री, हाँ ठीक है, स्लिप दिखा रही थी आपको? हाँ कुछ स्लिप ट्रांसक्रिप्ट थी, क्या था? आई डोंट नो, लेकिन वो कुछ ऐसे मैंने इससे कहा हाँ ये मैं भी दिखाती हूँ मीडिया, ये ठीक है। लेकिन इसने डिग्री नहीं दिखाई। ठीक है, ये मुझे कहती रही है कि मुझे ना अब शायद तुम्हें लोग देखते हैं, मेरा इंटरव्यू करो, मेरी Okay. लाइफ पे करो, ओके, ठीक है, मेरी लाइफ पे करो, मेरे बचपन पे करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप डिग्री लेके आए, हम डिग्री भी दिखाएंगे उसमें। ये नहीं लेके आई, मैंने नहीं किया प्रोग्राम इस पे। वहां से फिर मुझे ना कंफर्म हुआ कि ये जो जुनैरा मैम कह रही है वो सही है, इसके पास डिग्री नहीं है और ये डॉक्टर भी नहीं है। फिर लेकिन मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा मीडिया पे आके वो है नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर जब ये मेरे साथ पर्सनल हुई है तो फिर मैंने कहा क्या एक औरत कहती है मीडिया पे बैठ के, ठीक। कोई मैं कहती हूँ टॉपर बंदा भी होगा ना, टॉपर बंदा, उसके पास भी 3000 सर्टिफिकेट नहीं होंगे। 3000 सर्टिफिकेट्स हैं, जी, ये क्लेम करती हैं वो? उसने कहा है एक शो में बैठ के कह रही है मेरे पास स्कूल के 3000 सर्टिफिकेट है। अच्छा, वो खैर बहुत सी बातें तो उनकी ऐसी हैं बहुत जिसपे सारी। शायद वो वो रियलिटी एंकर से, में हैरान हो गया, उसने कहा 3000 होते हैं किसी के पास? ठीक है, उसने कहा हाँ मेरे पास है। ठीक, झूठ बोलने के जरूर होंगे, वो अनलिमिटेड होंगे, वो शायद 3000 से भी ज्यादा हों, ठीक है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को सही लगे, झूठ बोलने के पास आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है। और आप मुझे ये बताएं कि एक वर्ड होता है प्रोपेगेंडा, राइट, सही कहा गलत कहा? ठीक कह रही। ठीक कह रही हूँ। अब आप मुझे बताएं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, वो बैठ के कह रही है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर। व्हाट इज दिस? ठीक, प्रोपेगेंडा। फिर बार बार आप वही वर्ड यूज करो, किसी ने तेनू क्या भी नहीं कि प्रोपेगेंडा नहीं होता, प्रोपेगेंडा होता है। ये जब सोशल मीडिया पे नहीं स्लिप, हर दफा स्लिप ऑफ टंग होती है। ओके, ठीक है, ये आप जैसे जो एंकर है ना, ये इनकी वजह से इनको शय मिलती है। देखिए ये गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज ये शो करना आपके लिए जरूरी था, तो मैं ये शो कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता था कि वो तमाम तर बातें जो इल्जामात आप पे लगे हैं उसकी आपका कोई ना कोई जवाब सामने आना चाहिए था। आपने इससे पहले भी कोशिश की है, लेकिन बहुत सी चीजें रुकवा दी गई हैं जिस तरह से आपने मुझे बताया, और जिस तरह से इनको वायरल किया जा रहा है। I mean, ये गलत है, क्योंकि बिकॉज देखिए नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले बहुत से लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, और मोस्टली चीज़ें यहाँ पे झूठ होती हैं और वायरल हो जाती हैं। लोगों को पता नहीं होता, न जाने कितने बीमार लोग बिकॉज जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के अंदर हैं, अगर वो ठीक होने के लिए किसी ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जिसके पास इलाज का कोई ज़रिया नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं पता, तो वो बेचारे मज़ीद ख़राब होंगे वहाँ पे जाके। बहुत एहतियात करनी चाहिए है अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, किसी भी ऐसे शख्स के पास, किसी भी डॉक्टर के पास भेजने से पहले यू हैव टू वेरीफाई कि क्या वो बंदा सर्टिफाइड है भी कि नहीं, वो बंदा डॉक्टर है भी कि नहीं। अभी बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट पीछे इस सोसाइटी के अंदर थी जिनके बहुत से ऐसे इश्यूज़ निकले कि वो फेक बातें कर रही थी, फेक क्लेम्स कर रही थी। तो सिमिलरली
ये बहुत ज़रूरी है कि अब बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि किसके पास क्यों भेजा जा रहा है और कैसे इलाज किया जा रहा है। एक लास्ट पे बात कहनी है जी प्लीज़। को पुलिस और हम जाली पकड़ते हैं, हाँ, पकड़ते तो हैं, उसके खिलाफ पर्चा उसके होता है। खिलाफ होता है, होता है। ठीक है, वो कहते हैं मैं पुलिस, वो रिश्वत ले रहा होता है हम्म। अपना काम। कोई डॉक्टर हम जाली पकड़ते हैं, ठीक। उसके खिलाफ एक्शन होता है, उसको राइट। सील कर दिया जाता है, उसके क्लिनिक को, सब कुछ जो भी ठीक। मामला। हम पिट हटे हैं कि ये जाली डॉक्टर है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा कोई इसके एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? इदारे कहाँ हैं? क्यों सोए हुए हैं? क्यों नहीं इसको बुला के कहा जा रहा अदालतें किधर हैं? आपकी कौम की बहन बेटियों की जज्बात से खेला जा रहा है, ठीक है, गुमराह किया जा रहा है, तो वाईफाई बनाया जा रहा है, घरेलू औरतों को लड़वाया जा रहा है, शोहरों को कहा जा रहा है कि प्यार करता है तो ये मारेगा, ये राइट। गाली भी देगा, गाली दे और आपको मारे तो समझे आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत मोहब्बत करते हैं। अपने पे बात आई है तो कहती है कि मैं तो आंखें निकाल दूंगी उसके, जो मेरे शौहर की तरफ। दूसरों के तुम शौहरों को कहोगे 4 शादियों की इजाजत है, क्यों? और खुद कह रही हैं कि नहीं इजाजत। ये इदारे अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद ये देखें, ये हाथ जोड़ लिए हैं कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करें, मैं कहीं गलत हूं तो मेरी भी इन्वेस्टिगेशन करें। राइट। यानी वो तमाम तर क्लेम्स जो वो कह रहे थे कि आईजी पंजाब से, सीपीओ साहब से और सीसीपीओ साहब से, तमाम तर लोगों के नाम लेके वो इदारों को कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोनों साइडों का वर्जन, ये अब सेकंड वर्जन भी तमाम तर नाजरीन के सामने आ चुका है और मैं चाहूँगा कि इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक चीज़ इतनी वायरल हो रही है, जो सब देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज सीइंग इट, और एक ही क्लेम बार बार आता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तो उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बुशरा आपके वक्त का, और नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।